आज का जो विचार है वो जीव गति सिद्धांत से लिया गया है। आजकल ये जो श्राद्ध चल रहे हैं इसमें बहुत सारी समस्या है कि लोगों को जीव की गति के बारे में भ्रांतियां हैं। और अगर महात्मा मंगतराम जी की शिक्षा को ध्यान में रखेगा ये जीव, जो उन्होंने शिक्षा दी है, तो इनकी सभी भ्रांतियां और अज्ञानता जो इसके दुख का कारण है वो दूर हो सकती है। जो है पार ब्रह्म पर परमेश्वर आनंद गत दातार, जो प्रभु है केवल वो ही आनंद देने वाला है। इसलिए इस जीव को उस पार ब्रह्म परम परमेश्वर से जुड़ना चाहिए। अब उसको उससे जुड़ने के लिए इसको क्या करना चाहिए? ऐसा महात्मा मंगता में कह रहे हैं कि मंगत नित्य ही सिमरिए। इसके लिए इसको क्या करना चाहिए? नित्य ही हर वक्त प्रभु का सिमरण करना चाहिए, जिससे इस संसार में भी उसे शांति मिले और अंत पावे छुटकारो, अंत को इसका आवागमन खत्म हो जाए। सबसे पहले इसको ये समझना चाहिए मिथ्या चक्र ये संसार है। ये जो संसार नजर आ रहा है, जिसको इसने सुख रूप समझा है और इसको आशा है कि इसमें मुझे कभी ना कभी सुख मिल जाएगा। दरवाजा बंद कर दो, बाहर से दिख रहा होगा सब। पता नहीं, हाँ जी, हमने भी बंद किया था। अच्छा, और क्या? हाँ जी, मिथ्या चक्र ये संसारा, ये जो संसार नजर आ रहा है सारे का सारा झूठ है, मिथ्या है, ना होता हुआ भास रहा है, संसार है नहीं। पार ब्रह्म परमेश्वर आनंद गदातार मंगत नित ही सिमरियंत पावे छुटकार। मिथ्या चक्र ये संसारा काल कर्म का सकल सारा, ये जो नजर आ रहा है सारे का सारा काल और कर्म का है प्रसार। अनमत जीव सत स्वरूप बिसराए। अब समस्या क्या है कि ये जो जीव है, जो इसको जो मत मिलनी है, जिसको इसको बुद्धि मिलनी है, जो ज्ञान मिलना है, जो अकल मिलनी है, वो सिर्फ सत्संग से मिलनी है, सत्संग में मिलनी है, और वही सही सत्संग होना चाहिए। तो कमी क्या है कि अनमत जीव सत स्वरूप बिसराए। ये जो जीव है अनमत होने के कारण, बिना मत के होने के कारण, ये इसे सत स्वरूप जो है उसको भूला हुआ है, परमात्मा को ये भूला हुआ है। तो इसको पता नहीं कि सत स्वरूप कहते किसे हैं, कैसा होता है, और इसलिए काल कर्म में आवे जावे। कर्म कर रहा है, कर्म भुगत रहा है, कर्म कर रहा है, कर्म भुगत रहा है, और ना खत्म होने वाला ये इसका सिलसिला है। कर्म भोग नहीं पूर्ण हुई, जैसा चाहे कर्म कर ले, ये कभी पूर्ण नहीं हो सकते। कर्म भोग, कर्म करेगा कर्म भुगतेगा, कर्म करेगा कर्म भुगतेगा, कभी पूर्ण नहीं होते। कर्म भोग जैसा चाहे, जो चाहे कर्म कर ले, हर रोज ये कर्म कर रहा है, पूरा जीवन ये कर्म करता रहता है और भुगता रहता है, और इसी लिए अगला जन्म इससे इसके कर्मों के अनुसार ही मिल जाता है। और ये इसका जो सिलसिला है कभी समाप्त नहीं होता है। जन्म अनेक धर जीव रोई, अनेक जन्म इसने धारण किए हैं और ऐसे ही ये जोनियों में आ रहा है, जा रहा है। कर्म जाल सब नित बिनसाए। अब कैसा कह रही है वाणी, कह रही है कि ये इसके कर्म जाल जो है, इस सारे को जो जो नजर आ रहा है सारे का सारा नाशवान है, और इसको हर रोज इसने समझना है। कर्म जाल सब नित बिनसाए, इसके मोह में जीव दुख पाए। और इससे का इस जो ये कर्म करता है इसका इसके साथ मोह है। मान लो इसकी अपनी दुकान है, दुकान के साथ इसका मोह है, जो इसका परिवार है उसके साथ इसका मोह है,
जो इसका हर चीज जो इसकी है नजर आ रही, कहता है मेरी, उसके साथ इसका मोह है। जिसके मोह में जीव दुख पाए, और सारे का सारा जो दुख है इसको इसके मोह के कारण है। पहला मोह इसको जीव को अपने शरीर से है, फिर शरीर के रिश्तेदारों से है, फिर शरीर से संबंधित वस्तुओं से है। महात्मा मंगता ने कहा, कोई वस्तु नहीं संसार में, कोई वस्तु नहीं संसार में, जो चित देवे धीर, मंगत नाम गोविंद का हरे तक सकल तकसीर। सारे दुखों को जो हरने वाली वस्तु है, जो सूत्र है, वो सिर्फ के और सिर्फ भगवान का नाम है, सिमरन है। अनेक सियानप मन में धारी, कर्म करने में, कर्म के बारे में सोचने में, ये बहुत ही अकल से, अपनी तरफ से अकल से काम लेता है। बड़ी सियानप के साथ ये कर्म करता है। अनेक सियानप मन में धारी। अब फैसला क्या है वाणी का, बिन हरि सिमरन सब गमन विचारी। जो भी ये कर्म कर रहा है, सारे का सारा कर्म इसके आवागमन का कारण ही बन रहा है। बिन हरि सिमरन सब गमन विचारी। स्वाय प्रभु के सिमरन के सारे का सारा जो इसका कर्म है, सुबह से लेकर शाम तक, शुरू से लेकर के तक, पूरी जीवन इसके बंधन का ही कारण है। बिन हरि सिमरन सब गमन विचारी, अरब खरब धन संचित कीना। ऐसा है, ये जीव सोचता है कि जितना मेरे पास धन हो जाएगा मैं सुखी हो जाऊंगा, जितनी मेरे पास संपत्ति हो जाएगी मैं सुखी हो जाऊंगा, जितना मेरा बड़ा परिवार हो जाएगा मैं सुखी हो जाऊंगा, जितना मेरा कारोबार हो जाएगा मैं सुखी हो जाऊंगा। ऐसा इसका निश्चय है। वाणी कह रही है, अरब खरब धन संचित कीना, अग्नि तृष्णा करे चित छीना। जो जो ये संचित करता है, जो जो इकट्ठा करता है, त्यों तो इसके अंदर तृष्णा की अग्नि बढ़ती चली जाती है। अग्नि तृष्णा चित करे चित छीना, बहुत इसके चित्त को परेशान करती है। हमारा इसका चित्त जो है जलता रहता है अग्नि तृष्णा में, क्योंकि आग का काम है जलाना। तृष्णा को अग्नि का स्वरूप समझा गया है। बहु परिवार संग प्रीत लगाई। अब इसका जीव का हाल बता रहे हैं वाणी में कि इसकी प्रीत अपने परिवार के साथ बहुत होती है। उसके बारे में हर वक्त सोचता है, उसका क्या बनेगा, और उसके बाद किसका, हर के बारे में, परिवार के बारे में बहुत सोचता है, और बहुत ज्यादा उसके साथ इसकी प्रीति है। बहु परिवार संग प्रीत लगाई, अंतकाल बीत न काई। और ऐसा सभी का पता है कि अंत के समय इसका कोई मित्र नहीं होता। अंतकाल भी मीत न काई। मान गुमान जो देह का धारी। अब देखो, अपनी देह का इसको मान है, ये मेरी देह सुंदर है, मेरी देह बलवान है, सुडौल है, उसको संवारता है। बहुरंग देह संवारता, बहुरंग राखे मान। ऐसा हाल है इसका। बहुत बहुरंग देह संवारता, बहुरंग राखे मान, मंगत निकले प्राण जब भी पलक में बेनिशान। फैसला है वाणी का। और वो जो जिसको बहुत संवारता था, वो आखिर अंत काल सुछार विचारियो, वो जो देह होती है वो अंत में एक राख का ढेर बन जाती है। अधिक प्रीत जो मित्र में राखी। जब ये जवान होता है तो उसका ज्यादा जो लगाव है अपने मित्रों के साथ होता है, तो हर वक्त वो मित्रों के बारे में सोचता है, मित्रों के बारे में मित्र बनाता है, और मित्रों के संग बहुत सारी अपनी जो आयु है उसके हिसाब से बताता है, उसके साथ खाना पीना मौज लेनी, ये वो सारा काम करता है। कहते बहुत अधिक प्रीत जो मित्र में राखी, अंत काल तेरा कोई ना साथी। और जब अंत के समय आता है कोई मित्र काम नहीं आता। धन भूमि कछु संग न चाली। जो भी इसने धन इकट्ठा किया, जो करता है, या जो भी और भी जायदाद भूमि है, जो इसमें जो प्लाट वगैरह जो भी खरीदता है, धन भूमि कछु संग न चाली, कोई इसके साथ में जाने वाला नहीं है।
चले निमाना ले हथ खाली, और अंत में ये निमाना ऐसा बेचारा बन के खाली हाथ चला जाता है। जतन अनेक सुख ताई विचारे, अपने सुख को इकट्ठा करने के लिए ये बहुत सारी वस्तुएं खरीदता है जिससे मैं सुखी हो जाऊंगा। धन चाहिए और सारा सामान जो भी इसको सुख देने वाला है समझता है, उसके बारे में हर वक्त सोचता है कि मैं कैसे सुखी हो जाऊं। जतन अनेक सुख ताई विचारे, अंत काल सब भयो दुख अपारे, और अंत के समय सभी का सभी सुख दुख रूप में परिवर्तित हो जाता है। पाप कुपथ जो मन में धारे, पूरे जीवन में धन को संचित करने के लिए और जमीन जायदाद बढ़ाने के लिए, बनाने के लिए, संपत्ति इकट्ठी करने के लिए कई किस्म के ये जीव पाप करता है और गलत रास्ता अपनाता है। महात्मा मंगते हैं, ये वाणी कह रही कि मिले सजा नाम नर जम दरबारे, और जो ये कर्म गलत करता है, गलत काम करता है, उसकी सजा इसको जम के दरबार, ये संसार जो है जरा जम का दरबारी है, यहाँ ही वह कर्म करता है और यहीं भुगतता है। अंत काल तेरा सखा न कोई, वाणी कह रही है देख ये जीव, अंत के समय तेरा कोई सखा नहीं होगा। क्यों विपत माही नर जीवन कोई, क्यों विपता में अपना जो जीवन है, जो इतना कीमती इसको जीवन मिला है, जिसमें इसने अपने आवागमन का इलाज करना है, जिसमें इसने हमेशा रहने वाली शांति को प्राप्त करना है, उसके बारे में बहुत कम सोचता है, संसार के बारे में ज्यादा सोचता है। तो वाणी चेतावनी दे रही है कि देखो अंतकाल तेरा सखा ना कोई, क्यों विपत माही नर जीवन कोई, क्यों विपता में इसी विपता में अपने जीवन का नाश कर रहा है। काल विसार क्यों नर भूला, अपनी मौत को ये भूला हुआ है और उसको भूलकर ये सपनों की दुनिया में घूमता है और बिल्कुल इसको मौत की कभी याद ही नहीं आती। और वाणी चेतावनी दे रही है, जीव काल विसार क्यों नर भूला, काल झुलावे सबको झूला। और ये जो काल है, ये मौत है, मौत माई ने अंत में इसको दबोच ही लेना है, चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर रहे बचने की। अंत को काल झुलावे सबको झूला, झूठ कपट क्यों हृदयधारी। अब बार बार वाणी चेतावनी दे रही है, जीव ये जो झूठ है और कपट है क्यों अपने हृदय में धारण कर रखा है। अंत काल नर हो वेखवारी, क्योंकि अंत के समय इसकी बहुत ही दुख भरी दास्तां होने वाली है। छाड़ विपत सत नाम विचार, हाँ आखिर फैसला दे रहे वाणी के देख ये जो तू कर रहा है इसके बारे में ज्यादा ना सोच। छाड़ विपत, ये सारा विपत रूप है। सत नाम विचार, और वो भगवान का सिमरन है, उसके बारे में विचार कर। निर्मल गत परम निर्धार, परस निर्धार निर्मल गत, और अपने आप को निर्मल बना, 5 विकारों से अपने आप को साफ रख, क्योंकि वही दुख देने वाले हैं। निर्मल गत परस निर्धार, जो सर्वाधार है, निर्धार है, उसका सिमरण कर। मानुष जन्म की सार ये जान, ये जो मानुष देही मिली है इस जीव को, इसका मकसद क्या है इसको समझ। मानुष जन्म की सार ये जान, पार ब्रह्म चित कथा बखान, हर वक्त उस परमात्मा के बारे में सोच विचार कर और उसकी ही कथा सुन, उसकी ही कथा सुना। एक बार ऐसा एक मजदूर था, वो बस स्टैंड पे खड़ा रहता था। वो कहता था कि ऐसे है कि मैं किसी का सामान उठाता हूँ तो उसको उसकी यही शर्त होती थी कि यहाँ तो मुझे आप भगवान की कथा सुनाए थे या मुझसे सुन ले, मैंने आपसे कोई मजदूरी लेनी। यही है पार ब्रह्म चित्त कथा बखान, हर वक्त भगवान की
कथा के बारे में सोचे, उसका सिमरन करे, उसकी कथा सुनावे। ऐसा इसका भाव होना चाहिए जिससे हर वक्त इसके अंदर भगवान का सिमरन बना रहे। फिर वाणी कह रही है कि देखो जो इसका रोग है, दुर्मत रोग ना सहजे जाई। ये जो तो रोग है, जो तो कि हर वक्त इस संसार का सिमरन करता है। शरीर और संसार एक ही बात है। शरीर का सिमरन करता है, संसार का सिमरन करता है। ये रोग है, इसको बड़ा भारी रोग लगा हुआ है और ये ऐसे आसानी से नहीं जाता। दुर्मत रोग ना सहजे जाई, बिन हरि कीर्तन नित्य दुख पाई। और बिना प्रभु के सिमरन के हर वक्त ये दुखी रहता है। पर देखो ऐसी इसका स्वभाव है, जो दुख देने वाली मतलब समस्याएं हैं, उनके बारे में हर वक्त सोचता है। जो सुख देने वाला आनंद स्वरूप परमात्मा है, उसके बारे में बहुत कम सोचता है। और वाणी कह रही है कि बिना हरि कीर्तन नित्य दुख पाई। बिना उस प्रभु के सिमरण के ये जीव हर वक्त दुखी रहता है। अपनी करनी का नर फल पाए। वाणी कह रही है कि ये जो जीव है, ये अपनी करनी का ही फल पाता है। पाप पुण्य जो लियो कमाए, जो भी इसने पाप या पुण्य किए उसी के अनुसार इसको फल मिलता है। और पाप की तो महाराज ने बहुत आसान परिभाषा बताई है कि देखो भी पाप क्या है, दूसरे को दुख देना, और पुण्य क्या है, दूसरे को सुख देना। वाणी कह रही है कि जो भी तुमने पाप पुण्य जो कुछ किए वही जीव के साथ मिले सजा अनुकूल तिन राई वाद न कर। एक राई का फर्क नहीं पड़ सकता, अंतर नहीं पड़ सकता। इसलिए वाणी कहते हैं कि अपनी करनी का नर फल पाए, पाप पुण्य जो लियो कमाए। कर्म दंड सहवे नित्य दिया। ये जो इसको दुख मिल रहे हैं हर रोज, उसकी वो इसके कर्मों का ही फल है। कर्म दंड सहवे नित्य दिया, छुड़ावन हार कोई ना थिया। और इसको वो जो इसको कर्म दंड मिलता है, उससे कोई इसको छुड़ा नहीं सकता। इसको अवश्य उसका फल भोगना पड़ता है। छुड़ावन हार कोई ना थिया, अपनी करनी आप संवार। अब वाणी चेतावनी दे रही है कि इसकी करनी को किसी दूसरे ने नहीं संवारना है, खुद ही संवारना है। और इसने जो सिमरन संसार का कर रहा है, देह का कर रहा है, रिश्तेदारों का कर रहा है, आप ही इसने उस सिमरन को छोड़ना है और प्रभु जो आनंद स्वरूप है उसका सिमरन करना है। एक बार एक साधु था, सुबह सुबह उसने एक दरख्त को जफा डाला हुआ था। तो लोगों को कह रहा था, अजय मुझे चढ़ाओ भाई। वो कहते देखो बाबा जी, आपने खुद ही तो इस जो वृक्ष है इसको जफा डाला हुआ है, पकड़ा हुआ है, आपको कौन चढ़ा सकता है? मैं अपनी बात नहीं आपकी बात कर रहा हूँ। आपने खुद ही ये जो संसार है उसको जफा डाला हुआ है। और आदरणीय प्रेमी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्लीज अपना अनम्यूट कर लीजिए। कर्म करता है, जो भी जीव कर्म करता है उस कर्म का ये खुद ही फल भोगता है, कोई इसकी मदद नहीं कर सकता है। लोक कुटुंब सहायक ना होई, जैसी करनी ऐसी गत हुई। और जैसी इसकी करनी होगी ऐसा ही उसकी समय आने वाला है, ऐसी ही इसकी गति होने वाली है। यह है गति का संबंध। जीवन में नर करो विचार, ये सारा विचार इसको अपने जीवन में ही करना है। जीवन में नर करो विचार, पाप पुण्य का निर्णय धार। और जो भी जब एक कर्म करे, पाप पुण्य जो कुछ किए वही जीव के साथ मिले सजा अनुकूल दिन राई वादन का। इसके लिए पाप और
जब ये कर्म करे तो इसको विचार करना चाहिए कि कहीं ये मेरे से पाप तो नहीं हो रहा, किसी को मैं दुख तो नहीं दे रहा। पाप पुण्य का निश्चयदार जगत हाट, ये जीव बंजारा, ये जो जगत है, संसार है, ये दुकान है और इसमें दुकानदार कौन है? जीव है। सत कुसत का करे व्यवहार, और ये व्यवहार किसका कर है? दो ही बातें, एक सत है, एक कुसत है। जो परोपकार है वो सत्कर्म है, किसी को सुख देना सत्कर्म है, किसी की मदद करनी सत्कर्म है, और किसी को दुख देना कुसत्कर्म है। और ये सत और कुसत का व्यवहार कर रहा है और इसी के अनुसार इसका जीवन है, ऐसी उसके अनुसार इसकी गति है। जैसा वखर खाटिया ले चलिया बंजारा। अब वाणी कह रही है कि जैसा इस जीव ने जिंदगी में कर्म किया है वही इसके साथ जाने वाला है, क्योंकि ये जो है ये दुकानदार है और ये संसार सारा है दुकान है। जैसा वखर, जैसा इसने व्यापार किया है उस वही इसके साथ जाने वाला है। जैसा वखर खाटिया ले चलिया बंजारा, मंगत छूट ना पाइए सत्य साहिब दरबारा। और इस जो संसार रूपी सारा परमात्मा का दरबार है, जो भी यहाँ इसने कर्म कर लिया है वह इससे छूट नहीं सकता। ये वाणी का फैसला है। अब हर चीज समझनी है, बार बार वाणी के इस जीव को समझाने के लिए बार बार समझाना पड़ता है। बार बार वाणी कहते देखो, विख बीजे नर विख ही खाए, ऊंच नीच जूनी परवाए। जो इसको जूनी मिलनी है इस शरीर को छोड़ने पर, वो इसके कर्मों के अनुसार मिलनी है और इसी का ऊंच नीच जूनी मिलती है। विख बीजे नर विख ही खाए, ऊंच नीच जूनी फरमाए। मूर्ख मन में नित मददारी, ये मन रूपी मूर्ख है, ये हर वक्त इसके में अंदर अहंकार बड़ा भरा रहता है कि मुझे सब पता है, मैं सब कुछ जानता हूँ। मूर्ख मन में नित मदधारी, पाप पुण्य ही है विचारी। और जब ये कर्म करता है ज्यादा विचार नहीं करता कि मेरे से पाप हो रहा है कि पुण्य हो रहा है। अपनी मन के हिसाब से कर्म करता है, मन मानी अपनी करी, ना गुरु शिक्षा। पर तो इसको गुरु मिलता ही कोई नहीं है जो इसको शिक्षा दे सके, और जो गुरु मिलता है वो कभी शिक्षा देता नहीं है। ऐसे इसका हाल है जीव का। और क्या करता है? तुच्छ जीवन का नित्य धरे गुमाना। थोड़ा सा जीवन इसको जो मिला हुआ है उसका इसको गुमान जो है, अहंकार है कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मुझे जरूरत नहीं है। काल चक्कर नहीं देखे अनजाना, और इसलिए बहुत मौत को बिल्कुल भूला हुआ है। वाणी कहती है कि किसका कौन जगत में हुई, इस संसार में तेरा कौन है। ये बात समझने वाली महात्मा मंगते कहा करते थे कि शेरा तेरा कोई नहीं। अरे ये मान रहा है कि नहीं फलां मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है। जबकि महात्मा मंगतम जी के अपने सत्संग में कहा करते कि शेरा तेरा कोई नहीं, किसका कौन जगत में हुई, कर्म संजोग सब चक्कर चलो। जो भी इसको रिश्तेदार मिले हैं उनका इनसे लेने देने का संबंध है। कर्म संजोग सब चक्कर चलोई, लेन देने में भय संग साथी। ये जो साथी बने इसके सारे इसको इनके संबंध लेने देने का संबंध है और कोई इसका असली मित्र नहीं है। लेखा चौका नहीं बेहो कोई नाती। और जब इसका जो हिसाबता पूरा हो जाएगा तो कोई इसका रिश्तेदार नहीं रहेगा। किते लेना ले किते देन मकाए, कर्म गति संग साख बनाए। कितना आसान ढंग से फैसला किया है वाणी ने कि कहीं लेना ले रहा है, कहीं देना दे रहा है। और जो भी इसके रिश्तेदार हैं सारे के सारे कर्म गति कर्मों के कारण है। अनमत जीव का सत मित्र ना कोई। देखो क्या अच्छा फैसला है कि असल में इस जीव का कोई सच्चा मित्र नहीं है। अपनी करनी का लेख पर, अपनी करनी के अनुसार उसको दुख सुख मिल रहा है। छिन छिन जो नर करे विकारा, जो भी ये गलत काम कर रहा है, धर्मराज घट करी पुकारा। धर्मराज इसके अंदर ही कह रहे, महाराज कहा करते थे अपने सत्संगों में, जब तेरी बुद्धि ही कह रही है कि फला काम तूने गलत किया तो तुझे कौन छुड़ा सकता है। ये हमारी बुद्धि जो है धर्मराज का काम करती है।
धर्मराज घट हमारे शरीर के अंदर ही है गरीब कारक, क्योंकि बुद्धि एक बार तो इसको जो गलत काम करने लगता है तो वो रोकती है, पर मन मानी करता है ना, मन मानी अपनी करी ना गुरु सीख सुहाई, मंगत सखा ना को बने जब सिर पर बिपता आई। यही बात को हमने समझना है। और इसकी गति जो संसार में है और इस संसार को छोड़ने के बाद जो भी इसकी गति है उसके लिए खुद ही जीव जिम्मेवार है। ये बात इसने समझनी है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।